ओ ओ Okay, Sairam children, once again, I hope you all are happy and healthy, fit and fine. Yes or no? यस मैम। 2 दिन से फिट इंडिया वाले सेशंस कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं जरा मुझे बताओ। आज मैंने देखा तो अपनी क्लास से तो बहुत। मैंने आज किया था, कल नहीं करा था मैम, आज किया था। ओके, आशना ने भी किया था, वेरी गुड। और किसने किया था? महक ने किया था, तान्या ने किया था, अंजन ने किया था, वेरी गुड, गुड। इट्स गुड फॉर अस ओनली, है ना, हमारे लिए। विशेष ने भी किया था, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें अभी तो है ही, वैसे भी तुम्हें लाइफ लॉन्ग ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। यू शुड इन्वॉल्व योगा एंड एक्सरसाइजेज इन योर रूटीन। अगर ये करोगे तो तुम बहुत सारी लाइफ में सिचुएशंस को बहुत इजीली फेस कर पाओगे और बहुत आसानी से तुम कोई भी प्रॉब्लम कभी आती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढ पाओगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाओगे। सिर्फ इस, है ना, योगा या ये एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। यू मस्ट हैव लिसन द सेशन ऑल्सो विच वॉज टेकन बाय मिली मैम एंड प्रिंसिपल सर, है ना। कितना अच्छा सर ने सारी बातें समझाई, मैम ने कितनी अच्छी चीजें एक्सप्लेन की है। स्पेशली तुम बच्चे बोर्ड क्लासेस में हो तो बोर्ड क्लास में यूं ही हम थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं और अभी तो और सिचुएशन डिफरेंट है, तो तुम लोगों की सिचुएशन आई कैन अंडरस्टैंड क्या है। हालांकि मुझे वो डर या वो प्रेशर तुम लोगों पे तो दिखता नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो तुम लोग सिंसियरली क्लास अटेंड करते, लेकिन फिर भी जिन कुछ बच्चों पे तो ऑब्वियसली होगा। तो बेटा अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे और अभी से ही योगा वगैरह थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा जो है खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सारी चीजें ना हमारी खुद पे कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस इज लाइक सॉल्ट। सॉल्ट का कैसा रहता है, ज्यादा हुआ तो बहुत ही गड़बड़ है, कम हुआ तो भी दिक्कत है, लेकिन कम को बढ़ाया जा सकता है। अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंट होना चाहिए। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस से भी दिक्कत है, लेकिन हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मैं एक दो बच्चों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट फील कर रही हूँ कि दे आर पॉजिटिवली वो बच्चे कर रहे हैं, और कुछ दो चार हैं जो अभी भी नहीं जागे हैं। तो ये जितनी जल्दी जाग जाएंगे उतना अच्छा इनके लिए होगा। अच्छा, कल के लिए योगा सेशन का या इसका फिट इंडिया वाला तुम लोग को कल के लिए इनविटेशन आ चुका है क्या? मैम पता नहीं। कल का टाइमिंग क्या है? डज एनीबडी नो? किसी को मैम पता है यही कल होता के? है मैम, मतलब व्हाट्सएप में तो लिखा था 10:30 से, मतलब हमारी क्लास मतलब उनके बाद होगी, बच्चों के बाद अनुप मिश्रा कल, सर। हाँ मतलब 10 बजे के लगभग ही होगी, कल भी होगी। तो एज टुमारो इट्स वेंसडे राइट, तो आई वाज थिंकिंग दैट टू टेक योर एक्स्ट्रा क्लास टुमारो मॉर्निंग। तो मैं फिर एक काम करती हूँ, 9 बजे से ही, 9 मतलब 9:05 9:10 से मैं प्लान करती हूँ, 9:10 से 10 बजे एग्जैक्टली तुम्हें छोड़ दूंगी मैं, तो ताकि तुम उधर क्लास ज्वाइन कर सको, वो सेशन को अटेंड कर पाओ, ठीक है। तो मैंने मैम कौन सा अभी सेशन? ये फिट इंडिया मूवमेंट वाला जो 10 o'clock से चल रहा है ना अभी सेशन, दैट यू शुड अटेंड बेटा। इट इज बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, सभी के लिए, नॉट इवन फॉर यू, इवन फॉर अस ऑल्सो। और मैंने तो बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है, मतलब मैं काफी दिनों से कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 year होने आया जब मैंने आई हैव इन्वॉल्व ऑल दिस थिंग्स, फिजिकल एक्सरसाइजेस, योगा प्रैक्टिस, ये सब करना मैंने थोड़ा शुरू कर दिया है। तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। देखो बेटा, अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, मान लो तुम एक पार्टी में हो, अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में हो और वहां तुम्हें हेडेक हो रहा है, आर यू एबल टू एंजॉय दैट पार्टी? या स्टमक एक हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम, फिजिकली यू आर नॉट फीलिंग फिट, आर यू एबल टू एंजॉय दैट पार्टी? नो मैम। नो। तो फिजिकली फिट होना जरूरी है, एज वेल एज मेंटली फिट होना भी बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा फिजिकल फिटनेस से भी मेंटल फिटनेस और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये योगा वगैरह करोगे ना बेटा तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है।
तो करो उस चीज को, आधा घंटा निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दिन भर से। तो बोर्ड एग्जाम का भी कुछ प्रेशर होगा नहीं, और बोर्ड एग्जाम तो होगी एज ऑफ नाउ, अभी भी सीबीएसई के इंस्ट्रक्शंस तो यही है, बोर्ड एग्जाम तो होगी ही बेटा, 10th और 12th की एग्जाम होगी, तो सिंसियर हो जाओ, है ना। अच्छा, अब कुछ चीजें जो मैंने तुम लोगों के लिए सोची है, सम प्लानिंग्स आई डिड फॉर यू पीपल। सबसे पहले तो आप जैसे वीक में 6 डेज है, हमारी क्लास में 31 स्टूडेंट्स हैं, तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग रोल नंबर 1 से लेके 5 तक के बच्चे मुझे मंडे को रिपोर्ट करेंगे, और उस मंडे को वो मुझे बताएंगे कि उन्होंने उस पूरे वीक में कौन सा चैप्टर प्रिपेयर किया है, कैसे किया है, कौन कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ी है, और किस तरह से उन्होंने उस पर्टिकुलर चैप्टर की तैयारी की है। एक वीक में 1.5 से लेके 2 चैप्टर्स तक का टारगेट तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि वीक की बात हो रही है, तो वैसे 2 चैप्टर तो होना ही चाहिए। हमारे पास तो 5-6 वीक से ज्यादा का समय नहीं है। मैं बता रही हूँ, जैसे रोल नंबर 1 से लेके 5 तक कौन कौन आ जाएगा, 1 से 5 में अंजन, आशना, और कौन आएगा, अर्चित, अनमोल, अनमोल, है ना। तो रोल नंबर 1 से लेके 5 तक के जो बच्चे हैं, वो मुझे मंडे के दिन 5:30 के बाद, शाम को, सुबह नहीं, शाम को 5:30 के बाद में मुझे कॉल करके बताएंगे, ये होगी तुम्हारी रिपोर्टिंग मुझे, कि तुमने एक पूरे वीक में मैथ्स में क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कौन कौन सी बुक से पढ़ा। ऐसे ही रोल नंबर 6 से आगे 10 तक के बच्चे ट्यूसडे को मुझे कॉल करके बताएंगे, 11 से 15 तक मुझे वेंसडे को कॉल करके बताएंगे, 16 से 20 तक थर्सडे, 21 से 25 तक के बताएंगे फ्राइडे को, और सैटरडे को पूरे 6 जो बच गए हैं 26 से 31, ये पूरे 6 बच्चे जो है ये मुझे सैटरडे को रिपोर्टिंग करेंगे। और ये अब शुरू हो जाएगा कल से ही, जितना तुम्हारी अभी क्या क्या तैयारी है, कैसी है, और ये कंपलसरीली करना है, ताकि मुझे फॉलो अप मिलता रहे तुम लोगों का, कि तुम क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ, क्योंकि अभी थर्ड असेसमेंट यस होना मैम, है, तो तुम लोगों की फिर तैयारी के अकॉर्डिंग ही तो मैं बता पाऊंगी, और तुम्हारी क्या नीड है, किसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसको एनसीईआरटी भारी पड़ रही है, तो उनको कैसे पढ़ाया जाए, या उन बच्चों को कैसे। तो ये सारी स्ट्रेटेजी मेरे सब दिमाग में है, लेकिन तुम लोगों का सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अल्टीमेटली करना तुमको है, मुझे सिर्फ करवाना है तुमसे, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, है ना। अब दूसरी बात, अभी कुछ ग्रुप लीडर्स और बनाऊंगी, वो बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन अब जो है सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई वांटेड टू गिव यू पीपल, जो मुझे लग रहा था कि देना चाहिए, तो अभी तुम लोग नोट डाउन, मैं सिर्फ पढ़ देती हूँ, मैं क्या करूंगी, इसके पिक्स तुम्हें भेज दूंगी, ठीक है। बट पिक्स आर देयर विद सॉल्यूशन, बट यू शुड ट्राई इट फर्स्ट बाय डूइंग इट योरसेल्फ। अगर नहीं समझ आता है तो तुम फिर पूछना, और फिर कर सकते हो, फिर सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हो, और फिर भी नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। जैसे अभी हमने हाइट एंड डिस्टेंस किया, तो हाइट एंड डिस्टेंस के ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं अभी सिर्फ पढ़ दे रही हूँ। जैसे इसमें जो तुम्हें मिलेगा, एक तो स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, ये इस तरह का एक क्वेश्चन है, इसमें थीटा 5 है, कुछ और भी है। फिर फ्रॉम अ विंडो h meters high above the ground of a house in a street, the angle of elevation and depression of the top and the foot of another house on the opposite side of the street are theta and phi respectively। थीटा वगैरह तो नाम तुमने सुना है, फाई मतलब ऐसे जीरो को लिख के कट करते हैं, उसको हम फाई पढ़ते हैं, और उल्टा वाई जो लिखते हैं उसको लेमड़ा पढ़ते हैं, है ना। और सीधा वाई जैसा जो लिखते हैं इसको गामा, और बी के जैसे नीचे एक लाइन आती है वो बीटा, तो अल्फा, बीटा, गामा, लेमड़ा, थीटा, फाई, ये सब ऐसे जनरल नाम है, एंगल्स के नाम है, सिंपली तुम ये समझो, ठीक है। तो शो दैट द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस इज h इंटू ब्रैकेट में 1 + tan थीटा cot phi। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। ऐसे ही एक ये क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें बताना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये क्वेश्चन के पिक्स जो हैं, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी 2-4 क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, यूं तो क्वेश्चन बहुत है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें इसमें से ये इसके पिक्स भेज दूंगी, तो ये तुम लोग कर लेना, ठीक है। क्लियर?
ओके, Yes. एटलीस्ट से समथिंग। भाई मुझे लगे कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ABCD को नहीं पढ़ा रही हूँ। मैम थर्ड असेसमेंट मतलब जो मार्क्स जुड़ने वाला होगा या पीरियड वो प्री बोर्ड? एग्जैक्टली बेटा, मार्क्स तो जुड़ेंगे ना, थर्ड असेसमेंट होगा तभी तो बेस्ट 2 दे पाएंगे, 3 में से 2 तभी तो बेस्ट 2। और अब प्री बोर्ड भी आ रही है तुम्हारी, तो हमको हमारी कोशिश होना चाहिए कि 15 जनवरी से पहले पहले हमारा सिलेबस हो जाए, और वो तब हो पाएगा जब अब हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे और तुम सिंसियरली अटेंड करोगे। एक्स्ट्रा क्लास में मुझे 10-12 बच्चे दिखे तो मैं लूंगी नहीं बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास में, इसी में फिर ना एरोप्लेन की स्पीड से पढ़ा के काम खत्म करूंगी। मैं तो अभी दिसंबर में भी कोर्स करवा सकती हूँ, और फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा तो फिर मत बोलना। अगर तुम सिंसियर हो गए तो मैं बहुत अच्छे से, मैं तुमसे ज्यादा सिंसियरिटी शो करूंगी, बट पढ़ना तुम्हें है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरा रिस्पॉन्स होगा। अब साल भर मैं बहुत पीछे लगी रही तुम्हारी, अब तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि अब तुम्हें पढ़ना है। हाँ चलो, लेट्स, डिड आई शेयर माई स्क्रीन? नो, वी हैड स्टार्टेड विच चैप्टर, जल्दी बताओ। हम वो टेंजेंट वगैरह वाला। हाँ, सर्कल, ये सर्कल चैप्टर वी हैड स्टार्टेड। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें तुम समझ जाओ तो अच्छा है। एक्सरसाइज 10.1 हमने डिस्कस की थी क्या? नो मैम, हम लोग थ्योरम पे थे। अच्छा, फर्स्ट थ्योरम हमने ये वाला कर लिया था कि जिसमें क्या बोला था थ्योरम में, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है, इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जाएगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ये शो करना था, ये मैंने तुम्हें बोर्ड पे भी बताया था, और ये मैंने तुम्हें वीडियो भी दिखाया था इसका, कि क्या किया हमने, कोई Q पॉइंट ले लिया था इस XY लाइन पे आउटसाइड में, तो OQ इज ग्रेटर देन OP। ये क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये जो OQ आ रहा है ये सर्कल से भी बाहर जा रहा है पॉइंट, तो सर्कल के ऊपर इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट ले लो M मान लो, तो OM और OP इक्वल होगी रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये रेडियस से भी ज्यादा है, तो इसलिए OQ क्या होगा? ग्रेटर देन OP होगा। ऐसे ही जितने भी पॉइंट आएंगे इस लाइन XY पे वो सारे के सारे सर्कल के बाहर होंगे, और सर्कल के बाहर होंगे तो सभी का डिस्टेंस जो होगा O से वो बड़ा होगा किससे? OP से। इसका मतलब OP जो हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, तो वी आर नोइंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, ऑफ द पॉइंट टू अ लाइन इज परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर होता है तो इट मींस इट इज प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ये प्रूव करना था। अब ये इसमें देखो, हाँ, इसको जो परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी बोलते हैं, ये तो तुमने पढ़ा हुआ है साइंस में, हम उसके साइंस के टर्म में उसको नॉर्मल वर्ड का यूज करते हैं। ओके, नाउ हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक्सरसाइज 10.1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? मैम टेंजेंट, मैम इनफाइनाइट। हाउ मेनी टेंजेंट्स? Infinite. Finite, ये because circle is इनफाइनाइट infinite. टेंजेंट्स है, ये कॉन्सेप्ट समझो। सर्कल पे इनफाइनाइटली पॉइंट होंगे, तो इन सारे इनफाइनाइटली पॉइंट से देयर कैन बी मेनी टेंजेंट्स, है ना, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कल। एक सर्कल पे हम इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से सुनना। एक सर्कल पे हम इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं विद डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट से जो पास होगी, राइट। लेकिन सर्कल पे अगर हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे तो उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाएगी। समझ में आई बात? यस मैम। है ना, सर्कल पे अगर हमने कोई भी एक पॉइंट लिया तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाएगी, पर एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली मेनी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर्कल पे बोला तो सर्कल पे देयर आर मेनी पॉइंट्स, और जितने पॉइंट होंगे उन सबसे एक एक टेंजेंट जा सकती है, तो इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स कैन पास थ्रू द सर्कल, बट
सर्कल के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है बेटा कि कोई भी टेंजेंट कभी भी सर्कल के अंदर से नहीं जाएगी। समझ आ रही है बात? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जैसे ये सर्कल ड्रॉ किया तुमने, ठीक है, ये सर्कल के अंदर मैंने कोई पॉइंट लिया, यहाँ से मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तो इस लाइन को जब तुम आगे बढ़ाओगे तो ये टेंजेंट रही क्या फिर? नो मैम, ये वो बन गई, क्या बन गई है? सेकेंड। सेकेंड बन गई, है ना। तो ये ध्यान रखना, तो सर्कल के अंदर से कभी भी सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। एनी पॉइंट विच इज inside the circle we cannot draw any tangent through that point. Is it clear? यस मैम। हाँ, अब आगे की बात समझो। हम 3 केस डिस्कस कर रहे हैं। पहला केस कि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट हो, सर्कल के ऊपर मतलब सरकमफेरेंस पे, अगर सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट होता है तो फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली वन टेंजेंट कैन पास। इफ एनी पॉइंट इज देयर इनसाइड द सर्कल नो टेंजेंट कैन बी पास्ड, है ना, कोई टेंजेंट पास नहीं हो सकती। एंड नाउ द थर्ड केस इज व्हाट, कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वो क्या होगा बेटा, या तो सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के ऊपर होगा या सर्कल के बाहर। बाहर होगा। यही 3 पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नो मैम। नो। तो सर्कल के अब थर्ड केस को डिस्कस कर लेते हैं। अ पॉइंट व्हिच इज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर कोई जो पॉइंट होगा, लेट अस सपोज यहाँ ये कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो देयर only 2 tangents can be drawn from the external point, है ना। पॉइंट P is external point of the circle. external मतलब बाहर, आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड, बाहर की तरफ, है ना। तो यहाँ से तीनों केस तुम्हें क्लियर हो गए कि हम एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट किस सिचुएशन में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है मतलब सरकमफेरेंस पे है, इसकी बाउंड्री पे है, तो केवल एक टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट से जाएगी। और कोई पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट। मैम क्या? पॉइंट है तो फ्रॉम दैट एक्सटर्नल पॉइंट मैम आपकी आवाज बहुत अटक अटक के आ रही मैम है। आवाज कट रही है। मेरा नेट बेकार है कि मैम का नेट बेकार है? अरे मैम की अटक अटक के आ रही है। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। मैम आपका नेट नहीं आ रहा, मैम सही आवाज में कट आपकी रही आवाज है। नहीं आ रही। मैम योर वॉइस इज नॉट प्रॉपर्ली कमिंग। अभी अभी आ रही है? और ये सब पता है, ए वालों का भी यही हो गया, ए वाले में भी मैम की नेटवर्क कट गया।
Am I audible, children? Yes, Yes, ma'am. ma'am. I was asking that from any external point, how many tangents can be drawn to a circle? 2. है ना? ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. अब ये जो है इसमें यही दिया हुआ है तुम्हारा आगे जो है. सी दिस स्क्रीन इज विजिबल. Yes, ma'am. हाँ बेटा, बुक को देख लो. डिस्कसिंग फर्स्ट एक्सरसाइज. तो बस अब ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम ये सारी चीजें इसमें कर सकते हो. अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड. हाँ. अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट. पैरेलल टेंजेंट्स 2. क्योंकि टेंजेंट्स की बात हो रही है तो 2 होगी. द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड Point of contact. यस. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, POC. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यस, ये बोल सकते हैं. अब देखो, अ टेंजेंट PQ एट P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 centimeter length of PQ. अब देखो बेटा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. मुझे देखने दो बोर्ड कितना दिख रहा है. जितना मैंने ड्रॉ किया है उतना दिख रहा है. ओके. क्या है क्वेश्चन? अ टेंजेंट PQ मैम आपका वीडियो ऑफ है. On है. A tangent PQ at a point P of a circle. एक पॉइंट P पे हमने ये PQ क्या है? This PQ is any tangent. इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? P है. ठीक है? Of a circle of radius 5 centimeter. 5 centimeters की रेडियस है. This point also OP is 5. Then meets a line through the center O at a point Q. मतलब एक लाइन के थ्रू पॉइंट Q पे मिल रही है ये इस तरह से. So here you have got a right triangle OPQ. राइट ट्रायंगल बना या नहीं? Am I audible? यस मैम, राइट Ma'am, you are audible. बेटा देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने फिगर ड्रॉ किया है. क्वेश्चन में क्या बोला है? PQ इज अ टेंजेंट. PQ एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? P है. तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, उस पे PQ टेंजेंट ड्रॉ की, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर मींस OP हो गया 5 और ये सेंटर O से Q पे एक लाइन के थ्रू मिल रही है तो OQ को मिला दिया. तो जैसे ही OQ को मिलाया सो OPQ क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल. और वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनेगा बताओ? मैम क्योंकि मैम अभी हमने पढ़ा ना जो मैम ये जो मैम पॉइंट से जो मैम सेंटर को जॉइन करती है लाइन परपेंडिकुलर होगी. अभी हमने थ्योरम पढ़ा है दैट जो ये रेडियस होती है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मतलब टेंजेंट पे क्या होती है? वो परपेंडिकुलर होती है. सो हियर यू हैव गॉट अ राइट ट्रायंगल OPQ. OPQ में तुम्हें OP गिवन है 5 और दूसरी कौन सी लेंथ गिवन है बेटा? मैम क्वेश्चन देख So that OQ is 12 centimeter. 12 centimeter. और PQ निकालो तो सिंपल हो जाएगा. ये 12 सेंटीमीटर 144 माइनस 25. 144 में से 25 को माइनस करोगे आएगा 19 सेंटीमीटर. रूट 119 सेंटीमीटर. मैम आपका नेटवर्क बहुत ही गंदा हो रखा है मैम. नेटवर्क की क्या कर सकते हैं? इट इज बियॉन्ड माय लिमिट. बट मैं कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए वो बड़ी बात है. मैम अटक क्या आ रही है ना मैम आवाज अटक के आ रही है तो क्लियर नहीं. बट बेटा क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना?
मेन बात क्या है, मैम, क्वेश्चन समझ में आ जाए। हाँ क्या मैम वेदिका? मैम आंसर 13 है ना? हाँ। नहीं, √119 है। मैम 12 का स्क्वायर होगा 144 और 5 का 25 हाँ और प्लस करके 169 हाँ, आएगा। प्लस नहीं तो करोगे बेटा, ओपन करेंगे क्या ना। है, हाइपोटेनियस है तो माइनस करना पड़ेगा। ओह यस मैम, हाँ सॉरी मैम। ठीक है। हाँ ओके, सो दिस इज क्लियर। ऐसे ही तुम्हें अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू अ सर्कल। मतलब सिंपली तुम्हें एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें एक टेंजेंट और एक सेकेंड ड्रॉ करना है। तो इस तरह से 3 लाइन ड्रॉ करोगे। लेट्स सी ऑन द बोर्ड। ये एक लाइन ड्रॉ की और एक कोई और लाइन, ये हो गया। ठीक है, तो यू कैन नेम दीज लाइंस एज एल एम एन। एल इज व्हाट? एल इज सेकंड टू अ सर्कल, एम इज टेंजेंट टू अ सर्कल एंड दिस इज एनी अनदर लाइन। ठीक है, तो एम इज पैरेलल टू एन एंड एल इज पैरेलल टू एन, सो एम एंड एन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ये हो गया तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, क्लियर? यस मैम। यस मैम। So our exercise 10.1 is done. ठीक है, ये 10.1 हो गई। नाउ नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल, ये कॉन्सेप्ट में तुम्हें अभी स्टार्टिंग में ही समझा चुकी हूँ। देखो, सर्कल के अंदर से कोई भी टेंजेंट नहीं जाएगी, सर्कल के ऊपर से सिर्फ एक टेंजेंट जाएगी और एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जाएगी। ये केस 1, केस 2, केस 3, ये अच्छे से पढ़ लेना। ओके यस मैम। यस केस, मैम। हाँ, केस 1, केस 2, केस 3 वो अच्छे से पढ़ लेना। फिर क्या है नेक्स्ट, ये मैंने ऑलरेडी अभी तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। देन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट। हाँ, अब किसी टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये सर्कल को जहां टच करेगी उतनी लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब आता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। एम आई ऑडिबल क्लियरली नाउ? यस मैम। लेआउट चेंज करके देखते हैं, टाइडी है, अजीब सा लेआउट आ रहा है। मैं एक बार स्टॉप प्रेजेंटिंग करके फिर से प्रेजेंट करती हूँ। मैम वो लेआउट ऊपर से हो जाएगा ना मैम चेंज, वो ऊपर हाँ ब्लॉक लेआउट, मैं अभी शेयरिंग स्टॉप करके कर रही हूँ, हो सकता है शेयरिंग में और नेटवर्क लगता है ना, तो इसलिए अभी मैं वीडियो ऑफ कर दूंगी तो फिर कैमरा नहीं दिखेगा, बोर्ड का नहीं दिखेगा। चलो मैं क्वेश्चन सिर्फ देख लेती हूँ, देन मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ बोर्ड पर। थ्योरम, ये जो थ्योरम अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और इसी, ये दोनों ही थ्योरम, जो एक की है वो कल परपेंडिकुलर वाली, और अभी ये जो करेंगे, ये दोनों का ही यूज जो है पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में होगा। और कई बार तो ये थ्योरम ही आती है सिर्फ, तो तुम देख लेना पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के, यू विल गेट दिस थ्योरम, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो नाउ व्हाट इज द थ्योरम? देखो, द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स, एनीवन शुड रीड इट, टिल देन आई विल ड्रॉ द फिगर। हाँ, रीड द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। अर्चित, एम आई ऑडिबल बेटा? यस मैम। यस हाँ तो फिर मैम। पढ़ो ना, जल्दी पढ़ो। अर्चित नहीं है तो कोई और पढ़ो, डोंट वेस्ट द टाइम।
मैम है अर्चित। ऐसा सुनाई नहीं आ रहा होगा, तुम बोलो। द लेंथ ऑफ Yes, ऑफ ma'am. टेंजेंट। मैम हाँ, मैम आपने नाम लिया था मेरा। सो रहे थे क्या? मैम वो आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, अभी मैंने नाम लिया, वो आवाज कैसे आ गई? चलो सौरभ, यू कंटिन्यू। अभी तो मुझे तुम लोगों को डांटने का मन भी नहीं करता है, मुझे लगता है ये सब टाइम वेस्ट है, तुम्हें डांटना भी टाइम वेस्ट ही लगने लग गया मुझे आजकल। चलो थ्योरम रीड करो जल्दी से, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। The lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. The length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. तो अभी जैसे बेटा मैंने एक्सप्लेन किया तुमको, ये O है। अब ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया हमने P, तो ये P से जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये P हो गया, ये O हो गया। बुक के अकॉर्डिंग ही नाम देती हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी होगी। ओके, क्या किया है बेटा, हमको ये बताना है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पे, तो लेंथ ऑफ दीज टेंजेंट्स आर इक्वल। मींस हियर, यहाँ पे मुझे पहले तो तुम टेंजेंट के नाम बताओ फ्रॉम द फिगर व्हिच आई हैव ड्रॉन ऑन बोर्ड और फ्रॉम योर बुक आल्सो। PQ PR. PQ and PR, right? PQ and PR are two tangents which are drawn from the external point P. तो P से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, PQ और PR। हमको ये प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट्स आर इक्वल। इट मींस PQ इक्वल्स PR। PQ और PR क्या है, आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है। As it is a theorem, however it is written in your book, you will not write like this. In proper way you must write it like given to prove। तो given में क्या हो गया, COR, मतलब a circle with center O, radius R, and क्या लिखोगे, तो R छोटा लिखना रेडियस के लिए, and two tangents PQ and PR। What you have to prove? To prove में लिखोगे PQ is equals to PR। फिर कंस्ट्रक्शन में लिखोगे जॉइन OP, OQ एंड OR। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जरा जल्दी जल्दी यस मैम बोला करो, तो मुझे लगता नहीं पता चलता है, मुझे ऐसा लगता है मैं मीटिंग से बाहर तो नहीं हो गई। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, व्हेन वी हैव जॉइंड दिस OP, OQ एंड OR, बेटा हमारे पास टू ट्रायंगल्स आ गए, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये OPQ। Yes, और ma'am. दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ORP। ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. है ना? अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो बेटा, इन दीज टू ट्रायंगल्स, एज वी आर नोइंग कि ये जो OQ और OR क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। Yes, ma'am. और हमको पता है कि ये रेडियस ऑफ द सर्कल जो होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है या नहीं? यस मैम। मैम क्या? हाँ, 90 डिग्री के दोनों तरफ, मतलब ये एंगल ORQ और ORP ईच हो गए 90 डिग्री। अब हम ले रहे हैं दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, एक ही तरफ से लेते हैं, जैसे इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR। POQ और POR, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है वो लिख लेते हैं। तो बेटा OP दोनों के लिए हो गई हाइपोटेनियस, दोनों ट्रायंगल के लिए OP हाइपोटेनियस होगी या नहीं होगी? Yes, ma'am. होगी। है ना? होगी मैम, तो होगी। तुम लिख सकते हो, हाँ, तो OP इज इक्वल्स टू OP। क्यों? क्योंकि कॉमन साइड है दोनों में, इसलिए ये इक्वल है, कॉमन। फिर
फिर ये एंगल PQO is equals to angle PRQ. Angle PQO is equals to angle PRO. होगा या नहीं? यस मैम होगा। होगा। What is the reason? 90 डिग्री। 90 डिग्री ईच, पर कैसे 90 डिग्री? वो फर्स्ट थ्योरम जो हमने पढ़ा है वो उसका पहले स्टेटमेंट theorem लिखना पड़ेगा। बाय थ्योरम तो 10.1 10.1 ऐसा लिख के नहीं चलेगा। बाय थ्योरम 10.1 ऐसा लिखोगे तो नहीं Statement. चलेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अभी तो लिख लो ईच 90 डिग्री वो थ्योरम से। फिर एक पार्ट और चाहिए, तो OQ is equals to OR। बताओ कैसे? रेडियस मैम, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ये हो गया तुम्हारा राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया साइड। तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। congruent triangle. Therefore, triangle POQ is congruent to triangle POR. किससे? By RHS congruency. RHS. तो लिख लेना by RHS congruency criteria। तो जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, तो by CPCT क्या हो जाएगा? PQ is equals to PR हो जाएगा या नहीं? हाँ मैम हो जाएगा। Yes, ma'am. क्या रीजन लिखोगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो बाय CPCT PQ is equals to PR। है ना? बहुत आसान सा थ्योरम। यस मैम। Yes, ma'am. ये बहुत हाँ, इजी मैम, है बहुत बेटा आसान है। और बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी का यूज हम बाकी पूरे इसमें जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें ये कहीं ना कहीं यूज होगा। सो दिस कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ। तो हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हमको पता है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ? 2. एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी? 2। तो वो दोनों ही क्या होंगी? इक्वल इन लेंथ होंगी। ये ध्यान रखना है बस, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो ये था तुम्हारा थ्योरम। नाउ लेट्स सी, ये थ्योरम हो गया। अब इस थ्योरम के यूज से ही और कुछ रिजल्ट्स भी हम लिख सकते हैं। जैसे अभी तुमने इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी बताई है, तो बेटा CPCT से कौन कौन से और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, क्योंकि और इसी से जो रिजल्ट्स है वो भी हम यूज करेंगे, क्योंकि POQ और POR कॉन्ग्रुएंट है। तो ये तो इस थ्योरम में जो प्रूव करना था वो तो आ गया कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है तो इक्वल होंगी, एज वेल एज ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे ना। इसको अगर एंगल 1 और 2 दो तो CPCT से होंगे या नहीं? यस मैम, ये भी हो जाएंगे और मैम वो बीच वाले भी हो जाएंगे। मैम वो अंदर वाले भी हो जाएंगे जो O पे बने। O वाले भी होंगे। यस मैम। ना, इसको अगर 3 और 4 देते हो तो whatever angles are mentioned at O, 3 and 4, they will also be equal by CPCT, यस मैम। है ना? तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। ओके, दिस थ्योरम इज डन। रिमार्क्स पढ़ो इस थ्योरम के बाद जो गिवन है। Read it fast. The theorem can also be proved by using the Pythagoras theorem as follows: PQ square is equals to OP square minus OQ square. OP square minus OR square is equals to PR square. OR से क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि OQ और OR दोनों ही क्या है? OQ एंड OR बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो इसलिए वो इक्वल होंगी। तो ये OP को ऐसे इन्होंने दिया है, इस OQ को रिप्लेस कर दिया है किससे? OR से। और OP स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम? PR स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें लगाते हो तो इस तरह से भी इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये आ गया PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR। तो PQ और PR आपस में इक्वल हो जाएंगी।
ये पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, दोनों का स्क्वायर इक्वल है तो स्क्वायर रूट भी क्या होगा, इक्वल होगा। फिर ये एंगल्स भी इक्वल होंगे जो मैंने तुम्हें, हाँ बोलो। Note also that angles OP angle OPQ is equal to angle OPR. Therefore, OP is the angle bisector of angle QPR. That is, the center lies on the bisector of the angle between the two tangents. हाँ, ये कॉन्सेप्ट देखो जो मैंने अभी तुम्हें सीपीसीटी से समझाया ना बेटा, ये मैंने तुम्हें अभी बताया ना कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल 1 और एंगल 2। अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो ये P पे जो पूरा एंगल बन रहा है कंप्लीट, एंगल QPR, ध्यान से देखना, एंगल QPR मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल, ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अरे एंगल 1 इक्वल टू अभी बताया ना सीपीसीटी से, तो ये जो पूरा एंगल P है, द कंप्लीट एंगल P इट इज बाइसेक्टेड, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। यस मैम। तो इसका मतलब कौन डिवाइड कर रहा है इसको, ये OP डिवाइड कर रही है। यस मैम। तो OP क्या हो जाएगा, OP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, ये पूरे एंगल P का ये OP जो है दिस इज एंगल बाइसेक्टर, और OP मतलब O, तो O कहाँ लाई कर रहा है बेटा, O is lying on the angle Center bisector, of the circle. Angle bisector of एंगल बाइसेक्टर पे सेंटर जो है वो लाई करता है। ये था कॉन्सेप्ट। अब आगे क्या है, बस अब ये कुछ एग्जांपल है, तो एग्जांपल 1 और 2 तुम करना। देखो एग्जांपल 1 में फ्रॉम द फिगर यू कैन सी, अपनी बुक में देखो, ये जो AB है बेटा, APB अगर बोलोगे तो APB जो अंदर वाला सर्कल है उसके लिए क्या है, बुक लेके बैठे हो, कथा सुनने आए हो सर, बुक लेके नहीं बैठे, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर रही है तो अभी पता नहीं चल रहा तुम्हें कि बुक क्या है। लेके बैठे हैं, तो जल्दी से बताओ अंदर वाले सर्कल के लिए एपीबी क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट, और बाहर वाले मैम सर्कल के लिए मैम ये मैम बाहर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, सेकंड। हाँ वो सेकंड अगर लाइन होती कॉर्ड तो है। यहाँ पे क्या है, कॉर्ड है ना, क्योंकि उसको सर्कल के बाहर नहीं बताया है, तो इसमें अंदर वाले सर्कल के लिए ये बन जाएगी टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज P, तो OP इज परपेंडिकुलर टू AP, है ना मैम क्या, हाँ मैम परपेंडिकुलर। हाँ एग्जांपल 1 पढ़ो, व्हाट इज एग्जांपल 1? Ma'am, prove that in two concentric circles, the chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. मैम ये तो 9th में शायद हाँ, करा था मतलब ना। सबसे पहले, हाँ मैम तो यस, सबसे पहले तो ये बताओ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मैम वो एक के अंदर एक सर्कल, जिनका सेम मैम जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस यस, डिफरेंस होती है। कॉन्सेंट्रिक मींस व्हिच आर हैविंग सेम सेंटर, है ना, तो सेम सेंटर O है दोनों ही सर्कल के लिए। तो अब इसमें ये बताना है बेटा कि ये जो कॉर्ड है AB इट इज बाइसेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब तुम्हें प्रूव करना है AP इज इक्वल्स टू PB, सिंपली, समझ में आया? मैम वो RHS से हो जाएगा मैम, बस उसको AO को और AB को और मैम बस उसको OB को ज्वाइन करना है और कुछ ज्यादा करना नहीं है उसमें कंस्ट्रक्शन। लेकिन पहले समझो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि तुम्हें क्या गिवन है, कैसे लिखोगे, गिवन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2, राइट, फिर टू प्रूव AP इज इक्वल्स टू PB, देन कंस्ट्रक्शन जॉइन O to A एंड O to B, अब ये बन जाएंगे दो राइट ट्राइंगल। तो RHS से इनकी कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करोगे, एक तो OA इज इक्वल्स टू हो जाएगा OB रेडियाई ऑफ द सर्कल, OP हो गया कॉमन, और P पे बन रहा है 90 डिग्री का, और OA और OB इनके लिए क्या हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज। तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल जो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या आ जाएगा बेटा, AP इज इक्वल्स टू BP, ठीक है? यस मैम। क्वेश्चन समझ में आया? O को A से ज्वाइन करना है और O को B से ज्वाइन करोगे तभी ट्राइंगल फॉर्म होंगे,
ये ऐसे ही इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करो। बाकी फिर इसके आगे का हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एग्जाम्पल 2, 3 ये तुम खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आएंगे तो यू शुड आस्क इट। और फिर हम 10.2 स्टार्ट करेंगे। 10.2 में कितने क्वेश्चन हैं? 13 क्वेश्चंस आर देयर। और बस, तो कल मैं लूंगी तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास पे, है ना? 9-10 पर तुम लोग रेडी रहना। मैं अभी भेज देती हूँ इनविटेशन। ओके, से यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। और बाकी बच्चे जैसे मैंने डेज फिक्स किए अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग तुम लोग मुझे रिपोर्ट करोगे। सिर्फ सैटरडे को 6 बच्चे रिपोर्ट करेंगे, बाकी मंडे को फर्स्ट 5, ट्यूसडे नेक्स्ट 5, इस तरह से तुम अपना डे पता कर लेना अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग कि तुम्हें किस दिन कॉल करना है। ठीक? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Then we are concluding today's meeting with Shanti Path. All of you just join your hands, close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sai Ram children, take care of yourself. Sai Ram beta, stay happy and healthy. Sai Ram beta, Sai Ram. Thank you, ma'am. Sarah, ma'am. साई राम बेटा। अच्छा, बोर्ड से समझ में आ रहा है अभी?